हेलो बच्चों। सो नाउ टुडे आज जो मैं आपको टॉपिक समझाने जा रही हूँ वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। सो व्हाट इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ फोर अननोन रेजिस्टर्स, नहीं सॉरी, वन अननोन रेजिस्टर्स एंड थ्री नोन रेजिस्टर्स। यहाँ पर जो आपके एक अननोन रेजिस्टर है सपोज एस, बाकी जो आपका तीन नोन रेजिस्टर्स है पी क्यू आर। ओके, ये हम इस तरीके से अरेंज करते हैं कि हम एक अननोन रेजिस्टर एस क्या कर सके, फाइंड कर सके। सो हाउ डज इट वर्क्स? It works on the principle that if no, that under the balance condition, अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो जो रेशियो आता है चारों रेजिस्टर्स का वो आता है P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S। P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S। तो यहाँ से आप एक अननोन रेजिस्टेंस S फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे है क्लियर? अब देखो हमें इसमें करना क्या है, सबसे पहले हमें करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है इस तरीके से कि जितना करंट अंदर जा रहा है उतना ही बाहर भी आना चाहिए। अब यहाँ से जो करंट गया वो I गया, इधर चला गया I1 और इधर कितना चला गया I2। अब उसमें से Ig इधर फ्लो हो गया तो बचा हुआ कितना करंट है I1 माइनस Ig, वो यहाँ से फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ से करंट I2 जा रहा है, यहाँ से करंट Ig जा रहा है, तो यहाँ पे जो करंट कंबाइन हो गया वो कितना हो गया I2 प्लस Ig। अब देखो यहाँ पर जो करंट निकलेगा I2 प्लस Ig प्लस I1 माइनस Ig, Ig कैंसिल हुआ I1 प्लस I2, तो ये जो नेट करंट था I किसके बराबर था I1 प्लस I2 के, तो करंट I गया और I ही क्या आ गया, वापस आ गया। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ठीक है। अब हम लूप लेते हैं, पहली लूप, अभी हमारे काम की जो इसमें लूप है वो दो ही है, A B D A और दूसरी B C D B। अब हम पहली लूप लेते हैं, पहली लूप कौन सी लूप है? फॉर लूप A B D A। अगर हम इस वाली लूप की बात करें तो हमने यहाँ पे किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाना है और मैंने जो अपनी डायरेक्शन सेलेक्ट करी है वो क्लॉकवाइज सेलेक्ट करी है। अब देखो जो रेजिस्टर P है इसके क्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है I1, तो जो इस लूप की इक्वेशन बनेगी वो कितनी बनेगी I1P। I1P। अब देखो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस मैंने करंट फ्लो कराया G, Ig है ना, तो इसके अक्रॉस जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा Ig into G, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस मैंने कितनी ले ली G। मेरी डायरेक्शन भी यही है और करंट की डायरेक्शन भी यही है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का Ig into G, ठीक है ना। फिर मैं ऐसे जा रही हूँ ऊपर की साइड और करंट आ रहा है नीचे की साइड, यानी कि यहाँ पे क्या आएगी नेगेटिव वैल्यू, माइनस का I2R इज इक्वल टू 0। अब देखो जब ये बैलेंस कंडीशन होगी तो B और D के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा, और अगर पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगा, ठीक है ना, क्योंकि करंट के फ्लो के लिए हमें क्या चाहिए और रहता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब जब यहाँ पे कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगा तो यानी कि Ig को मैं क्या पुट कर दूं 0, ठीक है ना, तो मेरी जो इक्वेशन रहेगी वो कितनी रहेगी, ये हो गया मेरा 0। तो I1P माइनस I2R इज इक्वल्स टू 0, या फिर इसको मैं ये बोल सकती हूँ I1P इज इक्वल्स टू I2R। इसको बेटा मैंने बना दी इक्वेशन नंबर 1, I1P इज इक्वल्स टू I2R। अब देखो जब मैं दूसरी लूप ले रही हूँ, दूसरी वाली लूप जो है मेरी वो है BDCB। लूप कौन सी है मेरी दूसरी? लूप BDCB। BDCB, हाँ तो ये कंप्लीट लूप हो गई। इस वाली लूप के लिए भी मैंने अपनी डायरेक्शन को क्लॉकवाइज सेलेक्ट करा। अब अगर मैंने क्लॉकवाइज सेलेक्ट कर लिया है तो अगर मेरी डायरेक्शन में करंट है तो प्लस, अगर मेरी डायरेक्शन के अपोजिट है तो माइनस। अब देखो Q के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है I1 माइनस Ig, तो ये हो गया I1 माइनस Ig इनटू Q, I1 माइनस Ig इनटू Q। फिर उसके बाद S के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है I2 प्लस Ig, लेकिन मेरी डायरेक्शन के, मैं ऐसे चल रही हूँ ना क्लॉकवाइज, ऐसे मैं ऐसे चल रही हूँ, मेरी डायरेक्शन के अपोजिट है करंट, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का I2 प्लस Ig इनटू S, ठीक है ना, माइनस का I2 क्योंकि इसके अक्रॉस जो करंट है I2 प्लस Ig है इनटू S। फिर उसके बाद मैं ऐसे जा रही हूँ, ठीक है ना, करंट ऐसे आ रहा है, तो माइनस का Ig इनटू G इज इक्वल्स टू 0। फिर से बैलेंस कंडीशन में जो करंट होगा गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस Ig कितना हो जाएगा 0। अगर ये बैलेंस कंडीशन है, बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस कंडीशन के लिए Ig हमेशा 0 रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर ये 0 हो गया तो यहाँ पे Ig की सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी 0, ठीक है ना। तो मेरी जो लास्ट इक्वेशन बचेगी वो कितनी बचेगी I1Q
माइनस आई टू एस इज इक्वल्स टू 0 या फिर आई वन क्यू इज इक्वल्स टू आई टू एस। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो जो मेरी लास्ट फाइनल इक्वेशन आई वो कितनी आई, आई वन पी इज इक्वल्स टू आई टू आर और आई वन क्यू इज इक्वल्स टू आई टू एस। अब मैंने इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दिया, डिवाइड, ठीक है ना। आई डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, then what I get if I divide equation 1 and 2, then I get equation 1 divided by equation 2, तो क्या बचेगा मेरा, I1P is equals to I2R divided by I1Q is equals to I2S। तो ये लास्ट इक्वेशन जो बची वो क्या बची, P upon Q is equals to R upon S। So this is my last condition for Wheatstone bridge and this is the balance condition। यहाँ से आप S निकाल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अगर आपको P पता है, Q पता है, R पता है और S पता है। अगर आपको और भी कोई न्यूमेरिकल समझने हैं किसी भी टॉपिक पे, then you can comment on me। Thank you।